अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हमदो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। ला तदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। आज आपके सामने हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है उसको मुख्तसरन हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन से वाक़यात हैं। चूँकि लास्ट टाइम जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें से ये भी पूछा गया था कि आका इस्लाम की मक्की ज़िंदगी के कुछ 4-5 वाक़यात आप बयान कर दें। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है। मैं यहाँ पे कोशिश ये करूँगा कि आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो मारूज़ी टाइप है वो आपके क्लियर होते जाएँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है उसमें पैदाइश की। तो आका इस्लाम की जो पैदाइश है 571 ईस्वी ये, और इस साल को कहा जाता है आमुल फील का साल। आमुल फील से मुराद कुरान की वो सूरत है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या हाल किया। असल में ये अब्राह था एक बादशाह, और अब्राह बादशाह था किसका, किस इलाके का था, ये यमन का था। ये यमन का था। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, उसको ये कहा जाता है कि अब्राह जैसे हबशा का, ये यमन का था। ये बादशाह की बजाय ये इसको कहना है कि अब ये रूमी गवर्नर था एक, यानी कि ईसाई सल्तनत का एक गवर्नर था जो यमन पे मुकर्रर था, और इसका नाम था अब्राह। अब आमुल फील ये वो वाला अब्राह है जिसने मक्का पर चढ़ाई की थी, और मक्का को गिराने के लिए, अल्लाह के घर को गिराने के लिए हाथियों की फौज ले आके आया था, जिसको अल्लाह ताला ने अबाबिल परिंदों से खत्म करवा दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक है वो 571 ईस्वी में हुई है। हजरत अबू तालिब और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा वक्त गुजरा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हैं, और अबू शैबा उनका नाम था। शैबा इसलिए कहा जाता था उनकी सर के बालों में पैदाइशी सफेद बाल थे, इस वजह से। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला, और वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत आमिना अलैहिस्सलाम। और ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तदाई जिंदगी है, आपको इल्म है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम देहात के पहले अबू तालिब की लौंडी ने, सुहैबिया ने दूध पिलाया अबू लहब की और लौंडी ने, और इसके बाद आम रिवाज के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देहात में भेज दिया गया हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास। उन्होंने फिर दूध पिलाया, और 4 साल में आका अलैहिस्सलाम का जो शक्के सदर है वो पहला वाकया पेश आता है। ऊपर ये कहा जाता है कि शक्के सदर जो है वो 4 दफा हुआ है। तो ये सबसे पहला जो वाकया है वो शक्के सदर का वाकया इस वक्त हुआ है, ये याद आपने रखना है। इसके बाद आपको ये बता दें कि 6 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक होती है तो आपकी वालिदा मायदा का इंतकाल हजरत आमिना का मकाम अबवा पे होता है, और उम्मे ऐमन उनको आका अलैहिस्सलाम को साथ लेके आती है। इसके बाद 8 साल की उम्र में आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल होने के बाद फिर आका अलैहिस्सलाम की जो परवरिश है वो हजरत अबू तालिब के पास आती है, जो कि आपके चचा है। इसके बाद मैं मुख्तसर बात करता जा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इसके बाद आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जो वाकयात हैं वो हमने सुने हुए हैं। 12 नबवी को मैं चूंकि यहाँ पे मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको वाकयात बताने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में पहला मुल्क शाम का सफर किया है। इसके बाद हरबे फुज्जार है, 15 साल की उम्र में हरबे फुज्जार में हिस्सा लिया। 15 साल की उम्र में हरबे फुज्जार में आका अलैहिस्सलाम ने हिस्सा लिया। हरबे फुज्जार आप जानते हैं फाजरों की जो जंग है। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम कि 25 साल की उम्र में
वो निकाह हुआ है सईदा आयशा हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। और ऐसे ही इसके बाद जो निकाह बढ़ाया हजरत अबू तालिब ने, फिर 40 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम ने वो बाकायदा तौर पर नबूवत का ऐलान फरमाया था। और ऐसे ही फिर यकम पहले 3 साल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप के तबलीग की और लोगों को इस्लाम के करीब लाने की कोशिश की। तो आपकी दावत पे जो लोग ईमान लाए थे पहले कौन कौन थे, ये आप चीजें सारी जान चुके हैं और आपको इल्म है। और आका अलैहिस्सलाम ने फिर जब मुसलमानों पे जुल्म सितम बढ़े उस वक्त एक हिजरत हुई है, हिजरत हबशा। ये याद रखते जाना है, हिजरत हबशा 2 दफा हुई है, हिजरत हबशा। और इसमें ये पहले हुई है 5 नबवी में, ये नबवी और हिजरी में फर्क याद रखना है। दूसरी हिजरत हबशा हुई है वो 7 नबवी में हुई है, 7 नबवी में दूसरी हिजरत हबशा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर हमजा, सबसे पहले हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया है, यानी कि इन दोनों में से, ठीक है। इनके लिए ये भी 6 नबवी का वाक़या है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद आए हैं, ये भी 6 नबवी का वाक़या है। और सूरह ताहा की आयात पढ़कर आयात सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतासर हुए थे। और ये भी आपको बता दें कि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई चचा हैं और रज़ाई हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चचा हैं और रज़ाई भाई भी हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक साहबजादी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा भी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7 नबवी की। 7 नबवी में आका अलैहिस्सलाम के पूरे खानदान को शेबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। शेब का मतलब घाटी, ये अबी तालिब की घाटी थी जिस घाटी के अंदर सारे खानदान को महसूर कर दिया गया था। और ये एक सहीफा लिखा था, उसका जो वायदा लिखा था, ये सारी चीजें वहां पे हम आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ सिंपल सी चीजें आम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं। 10 नबवी के अंदर ये कैदोबंद की सोबतों से आजाद होकर बाहर आए थे। 10 नबवी ये रिहाई मिली। और इसके फौरी बाद हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और इनके साथ 3 दिन बाद हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। तो 2 अजीम हस्तियां जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मसले में हौसला दिया था, वो इस साल इंतकाल कर गए। और आका अलैहिस्सलाम के लिए इंतहाई गम का साल था और इस साल को गिना गया आमुल हुज़्र, गम का साल, आमुल हुज़्र, गम का साल। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेराज करवाई और 27 रजब ये मेराज है। इन्हीं दिनों में आका अलैहिस्सलाम ने सफर ताइफ भी किया, याद रहे। 10 नबवी के अंदर वो सफर ताइफ भी हुआ, 10 नबवी के अंदर मेराज भी हुआ अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए। इसके बाद 11 हिजरी के अंदर एक छोटा सा वफद है जिसको बैते अक़बा औला कहा जाता है। और 13 के अंदर 12 के अंदर दूसरा वफद है जिसको बैते अक़बा सानिया। और आका अलैहिस्सलाम ने 13 नबवी के अंदर हिजरत मदीना की है। तो ये मक्की जिंदगी के जो मुख्तसर वाक़यात हैं जो आपके सामने बयान करना मकसद थे, काइंडली इनको अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा। और आपको ये हिंट दे दें कि काइंडली इस पूरी प्रोसेस को आपने 1-2 दफ़ा लाजमी पढ़ना है। इसके लिए आप अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ सकते हैं या कुछ सीरतुन नबी पढ़ सकते हैं, कोई किताब मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की, तो मोहसिन इंसानियत पढ़ सकते हैं नईम अहमद सदीकी की, तो ये इंसाने कामिल पढ़ सकते हैं। यानी कि इस तरह की आप किताबें पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी तसल्ली हो जाएगी। और अर्रहीकुल मख्तूम में ये बड़ी डिटेल से चीज़ें मौजूद हैं। तो इन वाक़यात को और इनसे रिलेटेड जो वाक़यात है उनको आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला जो लेक्चर होगा उसमें आपको मक्की ज़िंदगी सारे वाक़यात यकम हिजरी से लेकर आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक तक हम सारे इंशाअल्लाह ताला उसमें बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से नवाजे। काइंडली हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक सुना करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें और अपनी तैयारी को जारी रखें और हर मरहले पे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।